ऑपरेशन सिंदूर की सर अगर हम बात करें तो 1971 के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत ही सफलता के साथ इसे अंजाम दिया। और आप आर्मी चीफ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस के पीछे बहुत गहरी सोच होती है, प्लानिंग होती है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऑपरेशन को, क्योंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और जिस तरह से, जिस एक्यूरेसी के साथ हमारी सेनाओं ने इसे किया है वो काबिल तारीफ है। आपने बिल्कुल सही कहा और इस संदर्भ में मैं 3-4 मुद्दे रखना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर का क्या महत्व है, क्या अहमियत है। जी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे देश का जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है एक पूरी तरह से बदला है। हमने किस तरह से हमारी चुनौतियों को, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का हमने सामना करना है, उसमें कई नई न्यू नॉर्मल्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। ख़ास करके हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ किस तरह से हमारा रवैया होना चाहिए, हमारा क्या पोस्चर होना चाहिए, वो दूसरा। तीसरा, जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप और सेना या तीनों सेनाओं के बीच में जो सामंजस्य, क्लैरिटी और कन्वर्जेंस था, उसका भी बहुत मुझे लगता है ये एक अच्छा उदाहरण रहा है। उसी तरह से हम हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेने के लिए किस तरह से फोर्स या सेनाओं का हम उपयोग करें, वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से साबित हुआ है। तो एक तरह से जो हमारा रिस्पांस रहा है ऑप सिंदूर के दौरान, मुझे लगता है वो बहुत ही कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन रहा है, जिसमें एक अच्छा मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत अहम इसमें रोल रहा है। और इसी तरह से हमने किस तरह से रिस्ट्रेन और शक्ति के साथ, रिस्ट्रेन विद स्ट्रेंथ और प्रिसिशन विद पर्पस, इन दोनों को कैसे एकत्रित करके हमारा रिस्पांस रहा है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। और एक दृष्टि से जो भी ऑप सिंदूर के दौरान हुआ है, मेरी समझ में रक्षा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुआ है, उसी का एक पूरा निचोड़ या उसी के पूरी, जिसे हम मैनिफेस्टेशन या वैलिडेशन कहते हैं, वो एक तरह से हम कर पाए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर ये भी बात मैं करना चाहूँगी कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है वो अपनी ज़मीन का। क्या पाकिस्तान के प्रति जो पहले हमारी अप्रोच थी और अब की अप्रोच में आप फ़र्क पाते हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक आप सेना में रहे हैं? नहीं, ये जो हमारा बदलाव रहा है, हमारा रवैया रहा है आतंकवाद के प्रति, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है बदलाव देखने को आया है। हमने किस तरह से इस समय ऑप सिंदूर में हमारा फोर्स या हमारे शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, ये भी ध्यान रखते हुए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य है उनको शामिल करने में बहुत ही कैलिब्रेटेड, रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर्ड और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, जिससे कि एस्केलेशन स्थिति की ना हो, उसी के साथ साथ हम अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल कर पाए। मुझे लगता है इसका ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, एक अच्छा उदाहरण है और विश्व भर में आने वाले समय में ज़रूर जितने भी हमारे एनालिस्ट है, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, वो इसका बड़ी अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे।